देश में जो आर्थिक क्षेत्र में घटना घटा है का बजट है और आर्थिक समीक्षा है, उससे संबंधित डाटा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा 8 मई को होनी है और ऐसे में हम आपको लगातार पीटी की अंतिम क्षणों में कैसे तैयारी करें, हम आपको लगातार बताते रहे। हमारे साथ इतिहास और जीएस के विशेषज्ञ समीर सर मौजूद हैं और वो आपको पहले 2 एपिसोड में बता चुके हैं इतिहास, ज्योग्राफ़ी और इंडियन पॉलिटी की कैसे करें तैयारी। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स की कि किस तरह से लड़के अपने आप को अंतिम क्षणों में तैयार करें। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अब पीटी की परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में 2 एपिसोड में हमने बाकी जो जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट है उसके लिए आपने सुझाव दिए हैं लड़कों को। अब इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स की किस तरह से लड़के अपने आप को तैयार करें। देखिए, आपका ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो एग्ज़ाम के अंत समय आते आते संतुलन खो देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो घबरा जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि पहले से जो उनकी तैयारी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए सही अगर रणनीति और सही दिशा अपना करके लड़के तैयारी करें तो संभव है कि उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। वैसे बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, इस पर जब हमने जो यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया था तो लगभग साल भर पहले एक नहीं लगभग 4 पार्ट में, संभवतः जहाँ तक हमको याद है 4 पार्ट में वीडियो डाला था ताकि डिटेल से लड़के समझ सकें कि बीपीएससी की तैयारी कैसे होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश लगातार बीमार पड़ते रहे, उसके बाद फिर कंटिन्यू जो है हम नहीं कर सके। अब स्वस्थ हो रहे हैं, फिर अब आगे उस पर बात करेंगे हम लोग। तो अगर पहले से जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और उसको समृद्ध करना चाहते हैं तो जो 4 वीडियो मेरा बीपीएससी की तैयारी कैसे करें ये यूट्यूब पर उपलब्ध है। समीर क्लासेस हाँ, पटना। समीर क्लासेज पटना के नाम से। तो यूट्यूब पर समीर क्लासेज पटना को सर्च करके जो है वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिन लड़कों की तैयारी पहले से बहुत अच्छी नहीं है तो उनको हम सलाह देंगे कि अब वो ज़्यादा पढ़ने की बात न करें, नई चीज़ न पढ़ें, बल्कि जो जितना पढ़ें उसका रिवीजन करें और कुछ खास टॉपिक्स पर हर एक विषय के अंतर्गत जो होता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो अभी हम लोग जैसा कि बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी पर। तो इंडियन इकोनॉमी से अब तक का जो बीपीएससी का 39वीं से लेकर के 66वीं तक का पीटी का जो अपना रिकॉर्ड रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो मोटे तौर पर 10 क्वेश्चन पूछता रहा है। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि उससे ज़्यादा पूछ दिया है। तो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसके लिए उसके सैद्धांतिक पार्टों का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है पीटी के लिए, बल्कि जो क्वेश्चन पूछता है इंडियन इकोनॉमी में वो उसके अप्लाइड पार्ट से पूछा जाता है। अप्लाइड पार्ट से कहने का मतलब कि विगत 1-2 साल के अंतर्गत देश में जो आर्थिक क्षेत्र में घटना घटा है उससे संबंधित तथ्य और फैक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए वैसे लड़के जिनका कि अर्थशास्त्र पर पकड़ नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अर्थशास्त्र का हमको सैद्धांतिक नॉलेज चाहिए, बल्कि वो इतना करें कि वो जो है पिछले 1-2 साल का जो आर्थिक घटना विकास है उसका जो है सो अध्ययन कर लें। अब सवाल उठता है कि क्या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि आर्थिक शब्दावली जो, चूँकि हर एक विषय की अपनी कुछ शब्दावली और टर्मिनोलॉजी होता है, तो अर्थशास्त्र का भी अपना कुछ शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, और वहाँ से मोटे तौर पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आर्थिक शब्दावली को तैयार कर लें, जहाँ से कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन टैली करने का संभावना रहेगा। और दूसरी बात कि आर्थिक शब्दावली को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इंडियन इकोनॉमी का जब आप दूसरा पार्ट तैयार करेंगे तो वहाँ भी समझने में आपको काफ़ी आसानी होगा।
उसके बाद अब आता है आर्थिक शब्दावली के बाद जो है कौन कौन सा टॉपिक्स हमको देखना चाहिए। तो कृषि का टॉपिक्स देख लें। कृषि के अंतर्गत कृषि का क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व है, उसकी क्या समस्या है, उसकी वर्तमान चुनौती क्या है और वर्तमान उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, जैसे कि एमएसपी वगैरह। तो ये कृषि से संबंधित देख लें। फिर सिंचाई में सुविधा क्या है उसको देख लें, और उसके बाद जो है औद्योगिक विकास या क्या है हमारे देश में उसका डाटा देखें। और उन जो है सो आर्थिक जो उदारीकरण का दौर चला है 91 से लेकर के अब तक, तो इस दौरान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे कैसे चेंज होता गया है और वर्तमान क्या अवस्था है उसको देखें। और फिर जो है आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दें। आधारभूत संरचना कहने का मतलब ऊर्जा क्षेत्र को देख लें ठीक से, और उसके बाद बंदरगाह, सड़क और रेलवे की वर्तमान स्थिति क्या है, उससे संबंधित क्या डाटा है ये देख लें। और फिर भारत में जो विदेशी निवेश एफडीआई की अवस्था है उसको देखें, और फिर बेरोजगारी से संबंधित डाटा देख लें। उसके बाद जो इस साल का बजट है और आर्थिक समीक्षा है उससे संबंधित डाटा देखना होगा। अगर इतना देख लेते हैं तो आपका पीटी से संबंधित इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन जो कुछ भी देखें वो डाटा आप साल या 2 साल के अंदर का डाटा देखें, पुराने डाटा को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि कौन सा बुक्स जो है सो हम लोग को देखना चाहिए। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर आर्थिक शब्दावली से रिलेटेड बुक्स की ज़रूरत है आपको, तो इसमें 2 बुक्स आता है। एक जो है सो प्रोफेसर कमर अहसन सर का नेशनल प्रकाशन से, वो बुक ले सकते हैं, और दूसरा बुक आता है शशि कुमार सिंह का। तो कमर अहसन सर और शशि कुमार सिंह दोनों में से जो बुक आपको बेहतर लगे आर्थिक शब्दावली के लिए, पतली बुक है उसको ले लें। और उसके बाद जो है इंडिया का जो ईयर बुक आता है, अभी प्रेजेंट जो ईयर बुक होगा उसको देख लें, क्योंकि उसमें आपको फैक्ट मिलेगा, डाटा मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो या रेलवे हो, सड़क हो, जो भी हो। तो आर्थिक ये इंडिया ईयर बुक जो आता है उसको देखें। और इतना, और इसके अलावा जो एक अलग से एक बुक आपको रखना है, वो प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अतिरिक्तांक आता है। तो वो अतिरिक्तांक देख लें, इससे ज़्यादा और किसी बुक की आवश्यकता नहीं है इंडियन इकोनॉमी में। तो ये जो है सो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी सलाह होगी। और सर करंट अफेयर्स के लिए फिर करंट अफेयर्स जो है सामान्यतः जो देखा गया है बीपीएससी में कि लगभग जैसो 6 से 8 महीने, मतलब एग्ज़ाम होने के 2 महीने पहले से लेकर के 6 से 8 महीने के अंतराल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी घटना विकास, चाहे वह नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। खास करके खेल कूद, अवार्ड वगैरह, और जो है जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं या स्थान रहे हैं या सैन्य क्षेत्र में कोई समझौता हुआ है या अभ्यास हुआ है, उसको जो है सो देख लें। और बिहार से भी अब करंट का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो बिहार का भी करंट जो है सो देख लें। तो पिछला जो 2 एग्ज़ाम हुआ था तो हमारा उसमें संदर्भ प्रकाशन से करंट का कौन बुक्स जाता था पीटी के लिए, और इस बार भी गया, लेकिन वो बहुत पहले का होगा, संभवतः हमको लगता है जनवरी फरवरी तक का ही उसमें जो है सो घटना विकास होगा, अभी का जो है सो उसमें नहीं होगा। तो चाहे तो संदर्भ प्रकाशन का देख लें बिहार करंट, या फिर जो है सो रजनीश कुमार का नेशनल प्रकाशन से जो आता है उसको करंट अफेयर्स देख लें। और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के लिए बीपीएससी के कैंडिडेट के लिए सबसे बेहतर जो मैगजीन होगा वो आपको प्रतियोगिता दर्पण होगा। तो ज़्यादा फोकस करें एग्ज़ाम से 2 महीना पहले से लेकर के 8 महीने पहले तक का घटना विकास। ज़्यादा सेफ सुरक्षित होना चाहते हैं तो 1 साल का आप प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन कर लें। तो यहाँ से चूँकि 30 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से, काफ़ी महत्व है, और अभी जो लगभग 20 दिन का टाइम है, तो लड़कों को हमारी सलाह होगी कि अब जनरल स्टडी के अंतर्गत जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जहाँ तक आपने अध्ययन कर लिया होगा उसका रिवीजन ही केवल करें, और शेष समय आप जो है करंट अफेयर्स की तैयारी पर दें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सर ये तो आपने ये बताया, और अब
अब चूँकि ये इसका अंतिम एपिसोड है, तो कुल लड़के जो अब जीएस की तैयारी के लिए अब अपने आप को जो प्रैक्टिस सेट बनाएं या अब क्या करें? तो अब जो है देखिए प्रैक्टिस सेट ही बनाने का तो अब टाइम है, क्योंकि अगर कोई लड़के चाहे कोचिंग करते हैं या घर पर रह कर के तैयारी करते हैं, तो अब कोचिंग करने का भी टाइम नहीं है, मात्र 15-20 दिन टाइम है। तो लड़के के लिए बेहतर है कि वो घर पर अपना बंद हो जाएं और जो पहले से पढ़े हैं उसका रिवीजन करें और साथ में प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। प्रैक्टिस सेट में दो तरह का हम सलाह देंगे। एक तो सबसे ज़्यादा वो फोकस करें कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है, चाहे यूथ पब्लिकेशन का हो या वाणी प्रकाशन का हो, उसका ले लें, क्योंकि उसमें 15-20 साल के दरमियान भारत में जहाँ कहीं भी कोई एग्ज़ाम हुआ है, आईएएस से लेकर के बीपीएससी, जेपीएससी और दूसरा भी जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें प्रश्नों का कलेक्शन रहता है। तो वो जो है क्वेश्चन बैंक यूथ प्रकाशन का या फिर जो है वाणी प्रकाशन का लेकर के बार बार उसको सॉल्व करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है, आंसर उसका ऑथेंटिक होता है। और ऐसा संभावना रहता है कि अगर आपने 15-20 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम का बना लिया, तो लगभग 30 या 35% के आसपास क्वेश्चन आपका वहीं से टैली कर जाएगा। तो ये बहुत ही रामबाण के रूप में काम करता है। अगर कोई लड़के पहले से ज़्यादा तैयारी नहीं भी किया है, तब भी उनके लिए तो और फ़ायदा कर जाता है कि भाई 30 से 35% क्वेश्चन हमको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बनाने से अनजैसे सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बना लिया, तब उसके बाद एक ऑथेंटिक बुक है, बेहतर बुक है, और हम चूँकि जानते हैं कि जिसने उसको तैयार किया है वो अच्छा लड़का है। तो रजनीश कुमार का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट मार्केट में है नेशनल प्रकाशन से, उसको आप बनाएं। बाकी जो प्रैक्टिस सेट बुक है मार्केट में, उसकी विश्वसनीयता मेरी नज़र में बहुत ही कम है या संदिग्ध है। चाहे तो क्वेश्चन वो रिपीट जैसो करेगा या फिर आंसर वो सही नहीं देगा, कहीं न कहीं मिसप्रिंट होगा। तो इस हालत में लड़कों को काफ़ी महंगा पड़ जाता है कि तो वो तैयार तो कर लिया, लेकिन पता चला कि आंसर गलत है, मिसप्रिंट है। तो मेरी यही सलाह रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने आपको सीधा सीधा सुझाव दिया कि आपको क्या करना चाहिए पीटी 67वीं के अंतिम क्षणों में, ताकि आप अपनी जगह पीटी में बना सकें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।